Namaskar. Welcome to Awakening with Brahma Kumaris. Welcome, sister. Om Shanti. Om Shanti and welcome to Being Divine. Thank you. Being Divine में हम संस्कारों की बात कर रहे थे. पिछले जन्मों के गर्भ में बच्चा लेकर आता है, पेरेंट्स के, स्कूल के, टीचर के. कल मैं ये सोच रहा था कि इतनी संस्कारों की बात होती है, लेकिन इसका करें क्या? We saw last time कि one huge set of संस्कार हम पास्ट से कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं जी. एंड ये बहुत सबसे पावरफुल सेट ऑफ संस्कार है क्योंकि ये अनेक जन्मों में बनता है. इट्स नॉट जस्ट एक लाइफ टाइम का संस्कार ना. आज जो यहाँ सीडी है ये सिर्फ एक कॉस्ट्यूम पहले के संस्कार नहीं ला रहे हैं. उससे पहले जिस कॉस्ट्यूम में थे, उससे पहले जिस कॉस्ट्यूम में थे, उससे पहले जिस कॉस्ट्यूम में थे. इट्स बीन अ वेरी लॉन्ग जर्नी. तो वो लॉन्ग जर्नी पर जब हम एक दिन में देखते हैं कि इतना कुछ होता है और वो सब रिकॉर्ड होता है, एक जन्म में इतना कुछ होता है, तो अनेक जन्मों की कितनी रिकॉर्डिंग होगी. तो सबसे पावरफुल इन्फ्लुएंस जो किसी भी आत्मा पर होता है वो होता है उसके पास्ट के कैरी फॉरवर्ड किए हुए संस्कार, क्योंकि वो बहुत सारे हैं और अनेक बहुत दिनों से जन्मों के ग्रूव हैं. उसका ज्यादा गाढ़ा होता जा रहा है, वेरी गहरा. ट्रू. उसका ग्रूव भी बहुत गहरा होता जा रहा है बिकॉज इट हैज बीन डन मेनी टाइम्स. फिर वो आत्मा इस नए शरीर में प्रवेश किया, उसको कुछ संस्कार मिले प्रेजेंट पेरेंट्स और फैमिली से, ओके. है ना. तो वी हैव टू सी लाइक अ बंडल. जैसे हम कंप्यूटर पे फोल्डर है ना, तो अब एक फोल्डर में सारे पास्ट बर्थ के संस्कार डाल दिए, ठीक है. सेकेंड फोल्डर में प्रेजेंट फैमिली एंड पेरेंट्स के संस्कार डाल दिए. जो पास्ट बर्थ का फोल्डर है उसमें बहुत ज़्यादा फाइल्स है. जो प्रेजेंट फैमिली और पेरेंट्स से मिले संस्कार है थोड़े से हैं. इसीलिए आपको अपने बच्चों में, ग्रैंड चिल्ड्रन में कुछ कुछ चीज़ें दिखेंगी कि ये इस तरह के है, ये इस तरह से है, इस तरह से है. अब ये दो सेट ऑफ संस्कार है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सारे जीवन यही कहकर चलेंगे कि क्या करें, ये दो फोल्डर है, मैं संस्कार लेके ही पैदा लेके हुआ ही आया और हूं, कुछ मिले. अब एक और फोल्डर खुलता है जीवन में एंड वो है हम किस वातावरण में पलते हैं, किस स्कूल में जाते हैं, क्या हमारा माहौल है, कौन हमारे फ्रेंड्स हैं, जिसको हम कहते हैं वातावरण के संग का रंग, एनवायरनमेंट से मिले संस्कार. इसीलिए एम्फेसिस होता है कि संग अच्छा होना चाहिए. सी व्हेन वी आर इन द कंपनी ऑफ पीपल, हम किन लोगों के साथ सारा दिन उठते बैठते हैं, उनके शब्द, उनकी बातें अनजाने में, जाने अनजाने में बोल ही देते हैं. उनके वाइब्रेशंस हम कंज्यूम करते हैं. राइट. वो तो है. अग्री. सबसे ज्यादा Agreed. हम उनके वाइब्रेशंस कंज्यूम करते हैं. करते ही वी हैं. ऑलवेज नीड टू रिमेम्बर कि हम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं माइंड लेवल पर. जो एक सोच रहा है वो दूसरे को पहुंच रहा है. तो हम कैसी आत्माओं के संग में रहें ताकि हम कौन सी वाइब्रेशंस कंज्यूम करें. तो संग का रंग, अगर हम अपने आप को चेक करें, हमने कई संस्कार हम कहाँ और कैसे और किन के साथ थे वहाँ से पिक किए हैं. परमात्मा कहते हैं सत्संग तारे कुसंग डुबोए. सत्संग मतलब सत्य का संग अगर रखा तो आत्मा की उन्नति है, लेकिन कुसंग रखा तो आत्मा का डिक्लाइन है. तो राइट फ्रॉम स्कूल, कल्चर वेयर वी वर ब्रॉट अप, एनवायरनमेंट, तीसरा फोल्डर खुल गया. अब हम जो हैं आज जो हम हैं, ये 3 फोल्डर हर एक के पास है. राइट. पास्ट बर्थ, पेरेंट्स, एनवायरनमेंट. अब हम अगर अवेयर नहीं होंगे तो हम इन 3 फोल्डर्स के थ्रू ही जीवन जीते जाएंगे एंड हम कहेंगे, जैसे आपने कहा, ये तो मेरी नेचर है, ये तो ग्रूव मेरा बहुत परमानेंट बना हुआ है. अब हम एक 4th फोल्डर खोल सकते हैं एंड विच इज संस्कार, जो हम अपनी विल पावर से क्रिएट करते हैं. हम इतने दिन से देख रहे हैं कोई भी ग्रूव है लूप में चला गया है, लेकिन लूप को स्टॉप करके
एक नया लूप क्रिएट किया जा सकता ये है। बहुत बड़ी एडवांटेज है दैट वी कैन स्टॉप द लूप। या वो जो हम नया क्रिएट करेंगे, दैट इज अ संस्कार क्रिएटेड थ्रू आवर विल पावर। वो एक चौथा फोल्डर खुलेगा। ये जो चौथा फोल्डर है विल पावर, ये बाकी तीनों फोल्डर से ज़्यादा पावरफुल है। ओके, विच मीन्स कि हम पहले 3 फोल्डर में चाहे कोई भी संस्कार लाए हो, वो कितना भी कड़क हो, कितना भी पुराना हो, हम अपनी विल पावर से एक और संस्कार क्रिएट करके इस संस्कार को ओवर पावर कर सकते हैं। किताबों में भी लिखा है सिस्टर के कि जो पुराने संस्कार जो आपके दिए हुए हैं और पिछले जन्मों से आप लाते हैं वो बूढ़े हैं, और जो आप नया बनाते हैं उसके अंदर जवानी ज्यादा स्ट्रेंथ है, Yes, एंड दोज आर वीकर एंड दीज आर स्ट्रॉन्गर। yes. Why? Because those were done before. This we are doing now. Now is the power. क्योंकि अगर हमें इस क्षण की पावर नहीं पता होगी, अपना इसके अंदर पोटेंशियल नहीं पता होगा, तो हम जीवन भर कहेंगे ये तो मेरी आदत है, ये तो मुझे मिली, ये तो मेरी फैमिली में है क्या संस्कार। कर सकता हूँ मैं, Yes. यू नो दैट Then काइंड ऑफ। that's a victim way of living, a blame game way of living. लेकिन जैसा लोहे लोहे को काटता है, संस्कार संस्कार को काटेगा। एक संस्कार को काटने के लिए एक संस्कार ही क्रिएट करना पड़ेगा। मतलब नहीं समझा। मतलब कोई पुराना संस्कार है जो राइट नहीं है। सपोज किसी के अंदर झूठ बोलने का संस्कार है, उसने इस जीवन में नहीं क्रिएट किया, उसको मालूम भी नहीं, अवेयर भी नहीं है कि कब क्रिएट हुआ था ये, क्योंकि या तो वो पास्ट से कैरी फॉरवर्ड कर रहा है या उसको पेरेंटल इन्फ्लुएंस से वो संस्कार मिल चुका है। तो वो बच्चा जब से अवेयर हुआ, 3-4 साल का हुआ, 5 साल का हुआ, झूठ बोलना उसके लिए बहुत इजी था, तो हम कहेंगे इसके अंदर झूठ बोलने का संस्कार है। अब वो बहुत साल उस झूठ बोलने के संस्कार के साथ चल रहा है और वो कहता है ये तो मेरी आदत है, छोटी छोटी बात पे झूठ, ऐसे कोई बात नहीं, कुछ नहीं, लेकिन झूठ। आज अगर वो आत्मा रियलाइज करे कि दिस संस्कार नॉट गुड फॉर मी, दिस संस्कार नॉट हेल्दी फॉर मी, क्रिएटेड लॉट ऑफ कंफ्यूजन एंड कॉन्फ्लिक्ट इन माई लाइफ, आज से I have to create a new संस्कार of honesty. हो सकता है? हो सकता है। हो सकता है मतलब क्या किया हमने? चौथे फोल्डर में एक नई फाइल डाली। इसको डिलीट करके नया नहीं डाला। अच्छा, एक नई फाइल डाली। ये जो नई फाइल हम डालेंगे विल पावर के फोल्डर में और इसको यूज करेंगे, तो जो पहला झूठ बोलने का संस्कार कहीं पड़ा है, या तो पेरेंट्स से, पास्ट बर्थ से, दोस्तों से, तीनों में से कोई भी फोल्डर में अगर पड़ा है, वो पड़ा रह जाएगा एंड इट विल नेवर कम आउट। तो ये विल पावर से क्रिएट किया हुआ संस्कार इसको ओवर पावर कर देगा। कुछ समय के बाद हमें याद भी नहीं होगा कि ये संस्कार हमारे अंदर था, ना हमें याद रहेगा ना किसी और को याद रहेगा, which means it's as good as not there. It's not there. This is very important. We need to remember कि थोड़े समय के अभ्यास के बाद that संस्कार is as good as not there. आज अगर हम अपने आप को भी देखें तो हमारे अंदर कई संस्कार थे जो अब इमर्ज नहीं होते हैं। It's not there. फोल्डर है लेकिन हमने नए संस्कार क्रिएट किए हैं। तो हम ये अच्छी बातों के लिए भी तो कह सकते हैं कुछ अच्छे संस्कार मुझ में हैं और मैं कभी यूज ही नहीं किया, तो as good as not being there. Yes, even कुछ संस्कार हम पास्ट बर्थ से लाए होंगे जो बहुत सुंदर हैं। हाँ। सपोज आप पास्ट बर्थ से ऑनेस्टी का संस्कार लेकर आए एंड वो कुछ सालों तक आपके साथ है, बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब बच्चा अभी भी बहुत ऑनेस्ट है, ठीक है, क्योंकि वो ऑनेस्टी का संस्कार लेकर आया है। लेकिन कहीं संग में आकर, दोस्तों के साथ, कहते हैं ना, गलत संग में जाकर बदल गया, तो दोस्तों के साथ कभी इधर झूठ बोला, कभी उधर झूठ बोला, तो झूठ बोलने का संस्कार बन गया। फोल्डर में ऑनेस्टी का संस्कार ऑलरेडी है, पास्ट लाइफ के फोल्डर में है ऑनेस्टी का संस्कार, एनवायरनमेंट के फोल्डर में क्रिएट हो गया झूठ बोलने का संस्कार। दोनों हैं।
लेकिन हम अभी ज़्यादा कौन सा यूज़ कर रहे हैं? अगर झूठ बोलने वाला, मतलब हम वो वाला ग्रूव ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो हमारे लिए वो ऑनेस्टी का संस्कार एज गुड एज नहीं है अभी, लेकिन इट्स देयर, वी कैन ओपन दैट फाइल एनी टाइम। तो कुछ संस्कार हमारे अंदर थे अच्छे, हम उनको यूज़ नहीं कर रहे हैं। कुछ संस्कार नहीं थे, लेकिन आज हम क्रिएट कर सकते हैं अपनी विल पावर से। कोई भी ऐसी नेचर नहीं है जिसको काउंटर करने के लिए हम अलग संस्कार नहीं क्रिएट कर सकते। किसी के अंदर इन्फीरियर फील करने का संस्कार है, किसी के अंदर दूसरे को नीचा गिराने का संस्कार है, किसी के अंदर दूसरों को क्रिटिसाइज करने का संस्कार है, किसी को बातों को घुमा फिरा के बोलने का संस्कार है। तो संस्कार तो कितनी लंबी लिस्ट है। किसी को आधी बात बोलने का संस्कार है, बहुत सारे संस्कार हैं। ये गुस्सा, ईर्ष्या, ये तो मोटा मोटा ना, ये तो दिख रहा है सारा दिन। और हर एक के लिए एक रीजन है। मैं इसलिए झूठ बोलता हूँ क्योंकि मुझे अपनी बातों को सीक्रेट रखना है। हाँ, बस तो नहीं बताना है। कोई भी संस्कार के साथ आपके पास जस्टिफिकेशन भी होगा। हाँ। किसी के अंदर वहम करने का संस्कार है, किसी के अंदर डाउट करने का संस्कार है। स्पिरिचुअलिटी मीन्स सूक्ष्म चेकिंग, बहुत सूक्ष्म चेकिंग। दैट्स वाई मेडिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि थोड़ी देर भी साइलेंस में अगर बैठे, चेक कहाँ सफाई नहीं है, कहाँ अंदर जितना क्लीन हो सकता है वो क्यों नहीं है, किस बात के लिए मैं ये कर रहा हूँ, तरीका ये वाला यूज़ कर रहा हूँ, क्यों आधी बात, क्यों घुमा फिरा के बात। दिस इज़ नॉट क्लेनलीनेस। क्यों एग्जैजरेशन, क्यों क्रिटिसिज्म, क्यों कंपैरिजन? दिस इज़ नॉट क्रिएटिंग अ गुड ग्रूव। क्योंकि कोई भी ऐसी थॉट, वर्ड और बिहेवियर जो इम्प्योर है, वो मुझ आत्मा की प्योरिटी को कम करता है। सो व्हाई आई कैन चेंज। प्रभावित होके भी हम लोग बहुत कुछ सीख लेते हैं, मतलब कर लेते हैं या संस्कार बन जाते हैं। सिर्फ दूसरे की बातें सुनकर प्रभाव पड़ जाता है। हाँ। अपनी सोच बदल जाती है, अपना व्यवहार बदल जाता है, अपनी इंटेग्रिटी भूल जाती है। जैसे मेरे बच्चे बोलते थे मुझे, आपकी उस दिन वाली बात ने मेरी लाइफ चेंज कर दी, मुझे वो मैं फॉलो करता हूँ। और कई लाइफ खराब भी कर सकती है एक बात। तो विच मीन्स किसी से राय लेनी, किसी की बात सुननी, ये लेना है, लेकिन ये लेने के बाद डायरेक्टली नहीं जा सकता कर्म में। ये लेने के बाद देयर हैज टू बी अ पॉज, देयर हैज टू बी अ पॉज टू रिफ्लेक्ट कि ये बात उन्होंने तो कही, ये उनके लिए तो सही थी, ये उनके नजरिए से तो राइट थी, क्या ये मेरे लिए सही है? छोटे बच्चे कहाँ सोचते इतना सब। तो छोटे बच्चे तो इन्फ्लुएंस होने की स्टेज में है ना। हम क्या कर रहे हैं अभी? इसीलिए तो छोटे बच्चों के ऊपर पेरेंट्स का, फैमिली का और संघ का रंग इतनी जल्दी लगेगा। लेकिन अब तो हम उस स्टेज पे नहीं हैं। छोटे बच्चे कंज्यूम कर लेते हैं डायरेक्टली। हमें क्या करना है? हमें लेना है, पहले पॉज करके चेक करना है। आज इस समय में हर एक कुछ ना कुछ हमें जो राय देगा, उसके अंदर पहले उसकी बॉडी कॉन्शियसनेस है। ये वी हैव टू रिमेम्बर। उसका कोई ना कोई संस्कार है, उसके थ्रू वो राय दे रहा है। राइट भी हो सकती है राय। लेकिन प्यार में इतनी स्ट्रेंथ रहती है ना। प्यार से जिसको आप प्यार करते हैं, दोस्त हो, फ्रेंड हो, पति हो, पत्नी हो, माँ हो और बाप हो, उनका तो एकदम आदमी मंत्र जैसे मान लेता है, राय ऐसे ले लेता है, विश्वास से ले लेता है। इसने कहा राय विश्वास से लेनी है, सामने वाले ने दी भी राइट बात है। अपने हिसाब से, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। बिल्कुल राइट है ना। सी, आप अगर अभी मुझे कोई राय दें, वो बिल्कुल राइट है, लेकिन वो आपके संस्कार के थ्रू राइट है। बट व्हेन आई स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग इट, मुझे पहले उसको अपने संस्कार के साथ तो मैच करना पड़ेगा। सही बात है। जैसा उस दिन हमारे घर में एक बार एक बहुत बड़ी पार्टी हो रही थी, फंक्शन, तो किसी आदमी ने, एक रिलेटिव ने आके बहुत कुछ बोल दिया मुझे। तो मैं सिर्फ देखता रहा उसको। और मैंने उसको बोला, देखो ये जगह सही नहीं है, रिश्ता ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इस तरह की बातें करते तो आपका मेरा रिश्ता भी खराब हो जाएगा। तो एंड आई एम कीपिंग क्वाइट बिकॉज आई रिस्पेक्ट द रिलेशन मोर।
मैं भी जवाब दे सकता हूँ, मैं भी हंगामा कर सकता हूँ, राइट। अच्छी बात नहीं है। हाँ। तो कितने मतलब बाकी के लोग आके बोले सुरेश भाई आप तो चुप रह जाते ऐसी बड़ी बड़ी बात में, यू शुड नॉट फियर, यू शुड हैव डन दिस, आपको तो ये कर देना चाहिए। कितने लोगों ने आके बोला आप सुना दो, आप बोल दो, अगले दिन कर दो, लिख दो। मैंने कहा नहीं, मैं इनकी राय नहीं लूंगा। ये क्या हुआ, हम प्रभाव में नहीं आए। अगर प्रभाव में आ जाते उस दिन, डेस्टिनी बदल जाती। डेस्टिनी बदल जाती ना। कई बार हम राइट संस्कार के थ्रू चल रहे हैं, लेकिन सामने से राय अलग मिलती है। हम प्रभाव में आकर इमीडिएटली वो करने लगते हैं, हमारा भाग्य बदल जाएगा। उस दिन आपने डिसाइड किया कि नहीं बोलना, चुप रहना है, रिश्ता इम्पोर्टेंट है। उस दिन चुप रहने से मन की शांति बची, शरीर की हेल्थ बची, रिश्ते बचे, विल पावर बढ़ा, विल पावर बढ़ा, और मुझे अच्छा लगा क्योंकि संस्कार, अपने संस्कार पर भी ओवरकम मैं किया। तो किसी की एक बात नहीं सुनने वाला। इतनी सुन के मतलब मुझे लगा कि वाह ये तो कुछ अभी इसमें 2 स्टेजेस हुई। पहले जब वो बात आई तब स्टेबल रहे, और अपने नॉर्मल जो संस्कार था रिएक्ट करने का वो नहीं आया सामने। एक न्यू संस्कार आया, स्टेबिलिटी, प्योरिटी। इट वाज प्योरिटी एट दैट मोमेंट कि इस क्षण राइट क्या है। आत्मा ने सही परखा, सही निर्णय लिया और सही कर्म हुआ। ये तो उस क्षण हो गया। अब उसके बाद लोगों ने राय दी, अब तो करो। हाँ, पहली बात लोगों ने ये भी कहा कि चुप क्यों रहे थे। उस टाइम पे भी बोला बोल दो, आप क्यों चुप हो। ये बहुत इम्पोर्टेंट है इस टाइम। दिस वन इंसिडेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू टेक राइट नाउ। हम एक ऐसे समय में चल रहे हैं जहाँ ऑलमोस्ट सभी आत्माएं बॉडी कॉन्शियस स्थिति में हैं। हर आत्मा के अंदर अहंकार है, किसी में कम, किसी में ज़्यादा अहंकार है। बॉडी कॉन्शियस है, 100% सोल कॉन्शियस नहीं है इस टाइम। अब अगर बॉडी कॉन्शियस है तो किसी के अंदर अहंकार है, किसी के अंदर ईर्ष्या है, किसी के अंदर नफरत है, किसी के अंदर, ये सब संस्कार हैं। अब नाउ लुक एट दीज सोल्स। एट दैट टाइम वी शुड नॉट लुक एट देम एज फैमिली एंड रिलेटिव्स, वी शुड लुक एट देम एज सोल्स, कि ये इतनी सारी आत्माएं, इन सब के अपने अपने संस्कार। अब अगर उसके अंदर कोई एक आत्मा है जिसके अंदर अहंकार का संस्कार बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, उस आत्मा के सामने अगर ये रिश्तेदार ने ऐसे जाकर बोला होता तो वो रिएक्ट कर जाते तुरंत, वो चुप ना रहते, क्योंकि उनके हिसाब से वो राइट है। क्यों राइट है कि चुप नहीं रहना? क्योंकि उनका अहंकार का संस्कार है। तो जब उन्होंने आपको देखा कि आप चुप रहे, उन्होंने आपको कहना है कि जो आपने किया वो रॉन्ग था। सही है। और उन्होंने ये तक कहना है कि ये तो कमजोरी है। हाँ, किसी ने मेरी बेटी के थ्रू मैसेज भी भेजा, उसके एक फ्रेंड ने, लगे टेल योर डैड के रिश्तेदारी में, रिलेशंस में इतना नहीं डरना चाहिए। डरते क्यों हैं? जिसके अंदर अहंकार का संस्कार होगा उसको ह्यूमिलिटी का संस्कार गलत लगेगा। इस समय अपने आप को प्रोटेक्ट रहना कितना इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि सपोज आपको देखें उस सिचुएशन में, आपके अंदर भी वो अहंकार संस्कार तो एग्जिस्टिंग है ना? है, लेकिन उस दिन आपने अपने उस संस्कार को क्या किया था? हमने दूसरा फोल्डर खोला, जो नया वाला। वेरी गुड। पुराने फोल्डर को मैंने बोला तुम बैठे रहो, मेरे पास नया जो फोल्डर है दैट इज स्ट्रॉन्गर। लेकिन इम्पोर्टेंट इज पुराना फोल्डर तो है। सो देयर आर बिग चांसेस कि कोई आएगा और राय देगा जो हमारे पुराने संस्कार को खोलने को टेम्पटेशन होगी। जैसे हमने अगर सिगरेट, अल्कोहल, चाय, कॉफी कुछ छोड़ी और फिर हम सबके साथ बैठे, हमने छोड़ी और फिर हम सबके साथ बैठे और सब ले रहे हैं, और हमें भी कहा क्या होता है एक लेने से, तो हमारा लेने का चांस हो जाता है। सिमिलर विल हैपन विद दिस, कि अहंकार का संस्कार है। शायद उस दिन ये करने के बाद थोड़ा मन ने एक आधी बार बोला भी होगा, इतना चुप रह गया, मतलब बिल्कुल ही नहीं बोला। कैसे?
एक बार मन जरूर कहा होगा थोड़ा सा, नहीं, जब इन्होंने बोला कि इतनी कमजोरी क्या है तुम्हारे उससे डैडी पहले डरते भी क्यों? रिफ्लेक्ट करना है, उससे पहले भी। ये बहुत सूक्ष्म नहीं, है अपने थोड़ा सा चेक। सूक्ष्म अंदर सटल एक बात आई थी हाँ, कि डिड आई डू राइट, मेरा दिस चुप रहना अच्छा होता था या बोल देना अच्छा दिस था? इज ब्यूटिफुल। घर मेरा, हाँ, पार्टी मेरी, तुम यस, बाहर वाले। ये देखिए ये कैसे इनर वर्क चलता है। इट्स सच अ थोड़ा थॉट ब्यूटिफुल। आया और चला भी ये गया थोड़ा फिर। थॉट क्यों आया? क्योंकि वो वाला संस्कार फोल्डर है, तो वो थॉट आएगा ही, क्योंकि वो संस्कार भी तो ट्रिगर करेगा ना एक इमोशन, तो इसलिए वो आया। नाउ सी व्हाई इट्स सो रिस्की, क्योंकि वो संस्कार है, वो थॉट ट्रिगर हुआ है, सामने से जैसे कोई वो वाली बात ही कहेगा कि ऐसे ही चुप रह गए, और ऊपर से ये भी कह देगा ये तो कमजोरी है, यू फेल्ड टुडे, इज दिस द वे टू बिहेव? पीपल कैन जस्ट ट्रैम्पल ओवर यू एंड वॉक अवे, पीपल कैन एक्सप्लॉइट यू। नाउ अगर ये थॉट हमारे ऊपर हावी हो गया तो हम कहेंगे हम उनके प्रभाव में आ गए। और फिर कई बार एक नहीं होता ना, 5-6 लोग होते हैं सेम राय देते हुए। जब इतने लोग वही राय देंगे, मतलब वही वाला फोल्डर खोलेंगे, और हमारे पास भी वो फोल्डर है, तो वो फोल्डर खुलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन उस दिन आपने क्या किया? अपनी एनर्जी को इस सब एनर्जी के प्रभाव से बचाया। दिस इज सो इम्पोर्टेंट इन टुडेज टाइम। दिस इज सो इम्पोर्टेंट कि हर एक जो राय दे रहा है वो किस संस्कार से दे रहा है, किस नज़रिए से दे रहा है। क्या ये राय मेरे लिए सही है? एंड मेरे लिए सही है कि एक ही चेकिंग है, क्या ये आत्मा की प्योरिटी को बढ़ाएगा, शरीर के लिए मेरे हेल्दी है, और मेरे रिश्तों को पहले से और अच्छा बनाएगा, तो ये राय सही है। अगर ये तीनों में कहीं भी कुछ और करेगा तो ये राय मेरे लिए सही नहीं है, चाहे पूरी दुनिया वही राय दे रही है। Even if the whole world is doing it, what will make me feel light? Body healthy, relationships beautiful, ये क्राइटेरिया हमेशा रखना है। उस दिन अगर रिएक्ट किया होता, कितना समय मन अशांत रहता उसके बाद। अगर आप रिएक्ट करते, वो सामने से तो और रिएक्शन आता, फिर कोई और 2 लोग साथ में और रिएक्ट करते, स्टोरी कुछ थी, बन कुछ और जाती। मन कितने दिन परेशान रहता, शरीर पे इफेक्ट होता, रिश्ते तो ऊपर नीचे हो जाते, एक रिकॉर्डिंग भी बन जाती अंदर। जब भी वो सामने फिर मिलते, वो रिकॉर्डिंग खुलती, अगली बार शायद हम फिर रिएक्ट कर देते। डेस्टिनी वुड हैव गॉन ऑन टू अ कंप्लीटली डिफरेंट पाथ। Completely. One karma can take our destiny either here or here. That's why it's so powerful to walk very carefully. इसीलिए कहते हैं वो जो दिया है, उसकी जो लॉ है ना, उसको हमेशा संभाल के चलना पड़ता है। क्योंकि आज के समय में बहुत लोग हैं जो उस लॉ को फूंक भी मारेंगे। एंड वो लॉ क्या है? हमारी सोल कॉन्शियस स्थिति, हमारी प्योरिटी, हमारी डिग्निटी, वो खुद भी फ्लिकर करेगी क्योंकि परिस्थितियां आएंगी, दूसरे लोग भी उसको पानी डालेंगे या फूंक मारेंगे क्योंकि उनकी लॉ उतनी अच्छी नहीं चल रही है। लेकिन हमेशा ऐसे, इसीलिए कहते हैं दिया अगर बुझा तो अपशकुन है। अगर दिया बुझने भी लगता है ना, फटाफट भागते हैं उसको तो संभालने इसलिए के लिए। कहते हैं, इसीलिए कहते हैं कि अगर दिया बुझा तो अपशकुन है, और किस लिए अपशकुन होगा? मैं तो समझा नहीं था अभी तक। आप सोचो, अगर सिर्फ वो एक फिजिकल दिए की बात होती है ना, फिजिकल दिया होता, आपके घर में लगा हो, चल रहा है, मंदिर में है, बहुत सुंदर दिया जल रहा है, लेकिन हवा आई, पंखा चल गया, कुछ हो गया, दिया बुझ गया, तो उसमें अपशकुन क्या हुआ? जाके फिर से जला लेंगे उसको। अपशकुन क्या है? तो यहाँ ज्ञान का दिया बुझ गया। ये सोल कॉन्शियस स्थिति अगर थोड़ी देर के लिए भी बुझी तो कुछ ना कुछ अशुभ हो जाता है। इसलिए कहते दिया बुझा, कुछ अशुभ होने वाला है। बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन है इसका। अशुभ हो जाएगा ना उस क्षण। अगर आप रिएक्ट कर देते तो बहुत कुछ अशुभ हो जाता, लेकिन उस क्षण आपने क्या कर दिया? उस दिए को होल्ड। चारों बहुत तरफ से जोर जोर से तूफान आया चारों तरफ से, अगर हम तूफान पर फोकस करते
दिया बुझ जाता। बुरा भला करके फिर अपने आप को जस्टिफाई भी करता, और मैं करता भी क्या, Yes. भरी महफिल में ऐसा बोल दिया, सबके सामने ये कर लेकिन दिया, उतनी देर में दिया तो बुझ गया। बुझ गया। बात साथ में फिर आगे भी दिया का तेल वेल गिर के तो दोबारा जलाने के काबिल भी नहीं रहता दिया वो। इसीलिए जितना ध्यान उस दिए का रखते हैं, जोर से भाग कर आते हैं कि दिया बुझने से पहले उसको क्या कर लें, संभाल लें। जितना ध्यान उस दिए का रखते हैं, उससे कई 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 गुना ज़्यादा ध्यान इस दिए का रखना है। कभी कुछ आए भी ऐसी थॉट्स एंड फीलिंग्स, जल्दी से ज्ञान का ग्रिथ भी डालें, कुछ भी ज्ञान का उस समय सुन लें, पढ़ लें, दिया ठीक होने लगता है, लौ फिर जलने लगती है, क्योंकि वो जो नेगेटिव थॉट है उसको कुछ और ज्ञान मिलता है। तूफान है, अपना हाथ पकड़ लें। एंड लाइक विच हैज़ कम आउट वेरी ब्यूटिफुल हियर, प्रभाव में नहीं आना किसी की बात के, सिर्फ राय दे रहे हैं, दोस्त है, परिवार है, रिश्तेदार हैं, इज नॉट नेसेसरी। अगला आदमी गुस्सा कर रहा है तो और मैं भी करूं, वो भी तो प्रभाव में आना ही हुआ ना। वो तो एनर्जी के प्रभाव में आ गए, ये हम कह रहे हैं किसी की बात के प्रभाव में आ गए। उसके बाद तो वो जब लोग बोलते हैं आपको, आप वीक हैं, आप ये हैं, दूसरे आप चुप आपका क्यों रहे? एडवांटेज लेंगे, ये तो फिर ऐसा करेंगे, आप ही हर टाइम झुकेंगे क्या, कितना आप झुकेंगे, लोग आपको एक्सप्लॉइट करेंगे इस तरह से। दिस राय डज नॉट वर्क फॉर मी। तो ये प्रभाव में नहीं आने से वो जो तीसरा फोल्डर था कि एनवायरनमेंट के संग से जो रंग बन जाता है, उसमें हम बच जाएंगे और हम अपने संस्कार को जो हमारे लिए हेल्दी है उसको पकड़ के चलते जाएंगे, वो रीइंफोर्स होता जाएगा फिर। तो 4 फोल्डर हमने देख लिया। अब पास्ट बर्थ से कैरी फॉरवर्ड संस्कार, फैमिली से मिले संस्कार, एनवायरनमेंट संग से क्रिएट हुए संस्कार, और अपनी इच्छा शक्ति, अपनी विल पावर से क्रिएट हुए संस्कार। 4 फोल्डर यहाँ पर हैं। थैंक यू सो मच। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। In one day, we receive so much information, cross so many situations, create varied experiences, and all this gets recorded on the soul. Imagine the recordings created in one lifetime, and then imagine the recordings created in many lifetimes. A soul is a collection of all these recordings. Like we have folders on the computer, similarly, look at the folders of sanskars on the soul. One folder has many sanskars created in past births. Second folder has sanskars which were created because of the influence of sanskars of parents and immediate family. Third folder of sanskars we create due to influence of environment, influence of country, caste and culture in which we were born, influence of school, workplace, friends and people we meet on the journey of this life. The advice that family and friends will give us will be through their acquired sanskars. It will be based on how they would respond in that situation. We need to check whether that advice is right for us and our karmic accounts. Otherwise, we need to protect ourselves from their influence.